गंदम की नई फसल मंडियों में पहुंच गई है। गंदम सस्ती होने के बावजूद गरीब आवाम आटे के लिए ख्वार हो रही है। गरीब तबके के लिए शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का एक थैला तक मौजूद नहीं है। गंदम की नई फसल मंडियों में पहुंच गई। गंदम सस्ती होने के बावजूद गरीब आवाम आटे के लिए ख्वार हो रही है, जबकि गरीब तबके के लिए शहर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे का एक थैला तक मौजूद नहीं है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर समेत जो गिरदोनवा में वाक़ शहर हैं वहाँ पे भी अब गंदम की नई फसल आ चुकी है। तमाम अजनास की मंडियों में गंदम जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है और इसके बावजूद शहर लाहौर समेत मुल्क के किसी शहर के अंदर वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। इसका मुतबादल जो यूटिलिटी स्टोरों की इंतज़ामिया ने पैकिंग वाला निजी कंपनी का आटा रखा हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका है। उसके स्टॉक भी यूटिलिटी स्टोरों पर मौजूद नहीं है और यहाँ पे जो आने वाले शहरी हैं वो शदीद मायूसी का शिकार हैं। शहरी ये कहते हैं कि एक ज़री मुल्क होने के बावजूद शहर के, लाहौर के और इसके अलावा पूरे मुल्क के जो शहर हैं उसमें गरीब तबके को आटा दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों पर आने का बुनियादी तौर पर मकसद यही होता है कि सब्सिडाइज आटा जो है वो उनको मिल जाए, लेकिन अब बम्पर क्रॉप्स होने के बावजूद और गंदम सस्ती होने के बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर क्यों आटे की सप्लाई जो है वो मुहैया नहीं की जा रही, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो शहरियों की जानब से उठाया जा रहा है। ऐसे शहरी जिनकी आमदनी कम है और वो दिहाड़ी पर डिपेंड करते हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें जो ओपन मार्केट है उसमें आटे की कीमत 1400 रुपये 20 किलोग्राम का थैला है, लेकिन यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का एक थैला भी मौजूद नहीं है और ये तमाम तक सूरत शहरियों के लिए परेशान कुन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। ईद कुर्बान से कबल सैनिटरी वर्कर्स ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। LWMC इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी ईद कुर्बा मेगा सफाई ऑपरेशन तैयारियों के पेश नज़र लगाई गई। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ तलहा अशरफ हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल कुर्बान ईद उल अज़हा के मौका पर क्योंकि सफाई पर ज़्यादा जो कि लोड होता है, वर्क लोड ज़्यादा होता है, तो ईद कुर्बान से कबल सैनिटरी वर्कर्स ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को मुकम्मल तौर पर बैन करने का ऐलान कर दिया गया है। LWMC की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज इसके मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बैन ईद कुर्बान से कबल मुकम्मल तौर पर बैन लगाया गया है। ईद कुर्बान से पहले मेगा सफाई ऑपरेशन की तैयारियों के पेश नज़र ये बैन लगाया गया है और ईद कुर्बान में मेगा सफाई ऑपरेशन की तैयारियां आखिरी मराहल पर जो कि चल रही हैं। अगर बताऊँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुकम्मल बैन से बेहतरीन अमली मरतब करने में मदद मिलेगी ताकि सफाई जो मुकम्मल तौर पर है वो हो सके, ज़्यादा जो वर्क लोड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन इसकी दूसरी जानिब अगर देखें तो जो अखबारी इश्तिहारात में असामियों का ऐलान किया गया था उस पर उम्मीदवार जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलहा थे, अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उर्दू ज़बान को सरकारी इदारों में नाफाज न करने का मामला हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी समेत अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ अफसर को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी है। समाअत का तफसीली अहवाल जानेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। की कौमी ज़बान उर्दू है लेकिन इसका नफाज नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उर्दू को कौमी ज़बान करार देने का हुक्म दिया था, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस हवाले से जो कौमी ज़बान के जो यहाँ के तहरीक है उसके सरबराह डॉक्टर जो निज़ामी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बात ये है जी कि आपने बता ही दिया कि आईने पाकिस्तान की शेक 251 251 का 36 साल से खिलाफ वर्जी हो रही है। उसने उर्दू कौमी ज़बान करार दिया और 15 अगस्त 1988 को मुकम्मल नाफिज हो जानी चाहिए थी। फिर जस्टिस जवाद खाजा का फैसला आया, 10 साल से उसकी तौहीन हो रही है। फिर रज़ा कुरैशी का फैसला हुआ 1 साल पहले, उसकी तौहीन हो रही है। आज जस्टिस साजिद महमूद की अदालत में आए हैं, तौहीन अदालत केस कर रहे हैं, हुकूमत को क्यों नहीं नाफिज कर रहे हो?
आइन हमारे साथ है, अदालतें हमारे साथ हैं। अदालतें लिख तो देती हैं। बांग्लादेश में 3-4 सेक्रेटरीज को जेल भेजा गया, फिर जाकर नाफिज हुई बंगाली। वो कॉम्प्रेस या करें ना 4 महीने के लिए अंदर किसी चीफ सेक्रेटरी को, देखो कैसे नाफिज नहीं होती। अच्छा, अदालतों से आप मुतमिन हैं? हम अदालतों से इन मानों में मुतमिन हैं कि फैसले हमारे हक में आ रहे हैं, लेकिन उनका जो निफाज है ना, उसके निफाज में मुतमिन नहीं है। उसका निफाज इनको कराना चाहिए था, वो नहीं करा रही। यानी आपको उम्मीद है कि आप जो चाह रहे हैं पूरे मुल्क में उर्दू ज़ुबान नाफज हो जाए और ये अदालतें करवा लेंगी? तेरे भाई बात सुने, 1938 में मुत्तहिदा पंजाब में 2 सीटें ली मुस्लिम लीग ने, 2 जो 3 सूबे बन चुके हैं, 40 में क्या हो गया? हम मायूस नहीं हैं, हम जदोजहद करने के लायक भी हैं और इससे कायल भी हैं, और हम नताइज अल्लाह पे छोड़ते हैं। हर इनकलाबी यही काम करता है, हर इनकलाबी का यही काम है कि जदोजहद करता है, नतीजा खुदा को मानता है, उसमें छोड़ देता है, नहीं हालात पे छोड़ देता है। जी, ये डॉक्टर शरीफ निज़ामी हैं, उर्दू ज़ुबान के जो तहरीक है उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। अभी आपको बताएं, दूसरी शादी से मुतालिक प्राइवेट इस्तिगासे की समाअत का ये मामला है। इस्तिगासे की समाअत करने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात चैलेंज कर दिए गए हैं। सेशन जज लाहौर की अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात को चैलेंज किया गया है। मज़ीद तफसीलात शाहीन अतीक से हासिल कर लेते हैं, बताइएगा। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शोरों के ख़िलाफ़ जो मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट इस्तगासे दायर होते थे, सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात को जो है वो बाकायदा चैलेंज जो है वो कर दिया गया है। अदालत में ये चैलेंज चौधरी वकास एडवोकेट है उनकी तरफ से किया गया है। सेशन जज की रात में आज क्या कार्रवाई हुई है, मेरे पास यहाँ पर चौधरी वकास एडवोकेट मौजूद है, उनसे हम इस बारे से बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि आपने जो चैलेंज किया है किस हैसियत से चैलेंज किया है और क्या मौक़िफ़ है आपका? अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अज़लों से होता ही आ रहा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से और मिस कम्युनिकेशन की वजह से, कि जो शख्स दूसरी शादी करता है बगैर इजाज़त के, मोस्टली उसकी जो पहली बीवी है वो इस्तगासा फ़ाइल करती है सेक्शन 200 के बीच कि जिसने शादी की है पॉलीगैमी के एक्ट के अगेंस्ट, जबकि जो है रूल 21 ऑफ मोहम्मदन लॉ 1961 वो ये कहता है कि जो पहली बीवी है वो इस तरह का इस्तगासा फ़ाइल कर ही नहीं सकती, वो मेंटेनेबल ही नहीं है। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट तो बाकायदा सज़ाएँ दे रहे हैं इसमें? बिल्कुल, इसमें फ़ाइन भी कर रहे हैं, सज़ाएँ भी दे रहे हैं, बट जो हो गया वो हो गया। लेकिन आगे कोशिश करेंगे, अगर आला अदलिया ने हमारा साथ दिया, कि वो कानून के मुताबिक सेक्शन रूल 21 मोहम्मदन लॉ 1961 वो ये कहता है ये फ़ाइल हो ही नहीं सकता, मेंटेनेबल ही नहीं है इस्तगासा ये। जी, आपने चौधरी वकास जो एडवोकेट है उनका मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो सज़ाएँ दे रहे हैं दूसरी शादी करने के ऊपर, वो सज़ा जो है वो नहीं दे सकते, इनके पास कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहीन अतीक थे, अपडेट कर रहे थे। नमक मंडी में वाक़ आज़ाद पार्क की अरसे दराज से हालत एजार। पार्क में झूले हैं, ना ही बैठने के लिए बेंचेस हैं। पार्क में घास और दाखिली गेट भी सिरे से ही मौजूद नहीं है। मकीनों का ये शिकवा है। मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, अबू बकर शेख से जान लेंगे, बताइएगा। नमक मंडी के इलाके में वाक़े ये आज़ाद पार्क नाम का ये पार्क है जो कि अरसा दराज से अपनी असल जो हालत है ये खोता चला जा रहा है। पार्क के अंदर ना ही घास है, ना बड़ों के बैठने के लिए बेंचेस हैं और ना ही बच्चों के झूलने के लिए झूले यहाँ पे लगाए गए हैं। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कब से जी इस पार्क की हालत है और कोई मुतलका इंतज़ामिया या कोई मुंतखब क़यादत से आप लोग कोई शिकवा शिकायत करते हैं? किया गया है, उन्होंने कोशिश भी किया करने की, लेकिन यहाँ घास होती नहीं है। क्योंकि एक बार जब बारिश हुई थी ना, कोई 48 घंटे बारिश हुई थी, तो यहाँ नमक का पानी आ गया था। बेंचेस नहीं, आप सारे बुजुर्ग हैं, यहाँ बेंचेस होने चाहिए। घास उगाते भी हैं तो 3, 4, 5 शादियाँ लगातार होती हैं तो वो घास ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट को लिख के भी दिया है, कई दफ़ा कहा है उन्हें का काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइटों पे जो मिट्टी नज़र आ रही है ये हमने यहाँ के इलाके वालों ने खुद डलवाई है ताकि ये कुछ ऊंचा हो जाए। मुतलका इंतज़ामिया को और मुंतखब सियासी क़यादत को कई बार ये तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर। डायरेक्टरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इंतजामी पोस्टों पर अफसरान की तैनातियों का मामला है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने टेस्ट के लिए गए 17 से 20 तक के अफसरान से दरख्वास्तें तलब कर ली। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने 25 मई तक जो है ग्रेड 17 से 20 तक जो अफसरान हैं उनकी इंतजामी पोस्टों पर तैनाती के लिए जो है दरखास्तें मांग ली हैं। इस हवाले से
सीओज, डीओज, डिप्टी डीओज और डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री व सेकेंडरी के तौर पर जो है वो तैनात किया जाएगा। इससे कबल भी 2 बार टेस्ट लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी 60 से ज़्यादा इंतजामी अफसरान की ज़रूरत है, जिसके लिए दोबारा से स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है मेरिट के ऊपर जो है अफसरान को लगाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज साहब का।